हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। ये जो क्वेश्चन पेपर यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं, इसे आप सभी लोग जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। और प्रीवियस जितने भी क्वेश्चन अपडेटेड हैं 2024 तक, सभी आपको इस चैनल के माध्यम से कंप्लीट करवा दिए गए हैं। चाहे वो आपकी हिस्ट्री के क्वेश्चंस हो या पॉलिटी के क्वेश्चंस हो या सिविक्स के क्वेश्चंस हो, सभी क्वेश्चन यहाँ पर आपके कंप्लीट होते हैं। यहाँ पर आपका जो एक एसएसटी का पूरा पोर्शन है, जो कोर्स है, ये यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर जो आपने 1000 क्वेश्चंस देखे हैं, 1000 क्वेश्चन जो यहाँ पर एक थंबनेल है उस पे आप लोग क्लिक करके देखिएगा। कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चंस की सीरीज को कलेक्ट करके आपको 1000 क्वेश्चंस के माध्यम तक प्रोवाइड कर दिया गया है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आपने प्लेलिस्ट नहीं वॉच की है तो एक बार एग्जाम से पहले प्लेलिस्ट जरूर वॉच कर लीजिएगा। 5000 प्लस क्वेश्चंस की सीरीज यहाँ पर कंप्लीट होती है। क्वेश्चन यहाँ पे दिया है और आप सभी लोग कमेंट करके इसका आंसर जरूर बताइएगा। इससे आप लोगों का एक लास्ट टाइम का रिवीजन पता चल जाएगा कि आपका रिवीजन है या नहीं है। क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि एक तमिल शब्द जो 3 राजवंशों चोल, चेर, पांड्य के प्रमुखों के लिए प्रयोग होता है, वह क्या है? तो ये मूवेंदार है। और इसका प्रयोग किसमें होता है? तो संगम कविताओं में होता है। संगम कविताओं में मूवेंदार कहा गया है। संगम कविताओं में मूवेंदार कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, दिल्ली सल्तनत की भीतरी सीमाओं की नीति क्या थी? भीतरी सीमा है तो मतलब यहाँ पर किसी भीतर की बात की गई है। यहाँ पर कहा गया है कि आंतरिक विद्रोहों पर काबू रखना नहीं, सीमा की बात की गई है कि उसको सुदृढ़ बनाना है। आंसर यहाँ पर आपका ए और बी गलत होगा। यहाँ पर कहा गया है कि उत्तराधिकारी नियुक्त में पैतृक अधिकारों पर संघर्ष, ये पॉइंट आपका गलत है। सही क्या है? तो यहाँ पर आंसर आपका सी सही हो जाएगा। वनों को काटकर शहरों की पृष्ठभूमि में स्थित भीतरी भूमि का सुदृढ़ीकरण, यहाँ पर सी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट होने वाला है, तो यहाँ पर आप सभी आंसर इसका बताएं क्या सही होगा। तो देखिए यहाँ पर कहा गया है कि निम्नलिखित वक्तव्य को पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए। औरंगजेब द्वारा जारी किए गए जो फरमान है, फरमान ने स्वीकृत किया है। सबसे पहले ये जानिए कि फरमान होता क्या है। तो फरमान जो है एक प्रकार का आदेश होता है। फरमान क्या होता है? एक प्रकार का आदेश होता है। और ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? ये एक शाही आदेश होता है। इसको सम्राट के द्वारा जारी किया जाता है या सम्राटी आदेश भी कहते हैं। यहाँ पर कहा गया है ए पॉइंट पर कि ईस्ट इंडिया कंपनी को शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार है, ये आपका आंसर सही हो जाएगा। निजी व्यापारियों को शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार है, ये पॉइंट गलत है। और यहाँ पर देख पा रहे हैं कि पहली अंग्रेजी फैक्ट्री हुगली नदी के तट पर स्थापित की गई है। किस नदी के तट पर? हुगली नदी के तट पर स्थापित की गई है। कब की गई है? तो 1651 में स्थापित की गई है। फरमान यहाँ पे देख सकते हैं कि एक शाही आदेश या सम्राट द्वारा जारी किया गया आदेश था। आंसर यहाँ पर केवल आपका पहला सही हो जाएगा। केवल ए आंसर यहाँ पर सही है। इसके बाद में है, पहले के पुरा स्थलों में से पुरा स्थल बुर्जों में खाना पकाने के लिए चूल्हों के चिन्ह मिले हैं। कहाँ मिले हैं? तो झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों जगह पर मिले हैं। सी आंसर सही होगा। ये क्लास आप सभी की थोड़ी फास्ट हो सकती है, इसलिए आपको स्पीड ज्यादा लग रही हो तो सेटिंग में जाकर स्पीड कम कर लीजिएगा। क्वेश्चन दिया है कि वे लोग जो मध्ययुगीन अदालतों में पांडुलिपियों की प्रतिकृति बनाते थे उन्हें क्या कहते हैं? तो लिपिक कहते हैं। सी आंसर सही है। नेक्स्ट है, अभिकथन यहाँ पर दिया है कि हम्पी वाणिज्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र था। कारण क्या दिया है कि हम्पी के बाजारों में मूरो यानी कि मुसलमान सौदागरों के लिए सामूहिक रूप से प्रयुक्त नाम है। टेट्टियों और यूरोपीय व्यापारियों का जमघट लगा रहता था। यहाँ पर 36 का आंसर आपका ए सही हो जाएगा। सही विकल्प का चयन करना था, ए सही है। ए और आर दोनों सही है। आर सही व्याख्या ए की है। ठीक है, ये दोनों पॉइंट सही हैं। नेक्स्ट है, भारत में ब्रिटिश राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों ए और आर को पढ़िए और यहाँ पर बताना है क्या सही होगा।
तो यहाँ पर कहा गया है कि अभिकथन में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने क्षेत्र में स्थायी बंदोबस्त और महलवारी बंदोबस्त लागू किए हैं। कारण क्या दिया है कि इन बंदोबस्तों को कृषि पद्धति में खासकर सिंचाई व्यवस्था में सुधार की जरूरत थी। ए सही है, आर यहाँ पर गलत है। अभिकथन यहाँ पर ए सही है, आर गलत है। यहाँ पर आंसर देख सकते हैं, इसका आंसर यहाँ पर सी सही है, ए सही है, आर गलत है। जो स्थायी बंदोबस्त है इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत 1973 में किसके द्वारा की गई थी? तो कार्नवालिस के द्वारा की गई थी। और जो महलवारी बंदोबस्त है ये मैकेंजी के द्वारा की गई थी 1822 ईस्वी में। ये 4 पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, सन जरूर ध्यान रखिएगा। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन मध्ययुगीन काल के दौरान अहोम के बारे में सही है? एनसीईआरटी की बुक्स यहाँ पर सर्च की है, उसमें ये क्वेश्चन आपको नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पर सही क्या है? वह मौजूदा वर्तमान म्यांमार से आए प्रवासी हैं। कौन? अहोम, बिल्कुल सही है। अहोम राज्य उनकी सेना के लिए स्वैच्छिक सेवा पर निर्भर था। स्वैच्छिक सेवा पर निर्भर नहीं था, ये ध्यान रखिएगा। बी पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। ग्रामीण समुदायों ने कृषकों को जमीन वितरण में निर्णायक भूमिका निभाई है, ये आंसर आपका सही हो जाएगा। तो केवल ए और यहाँ पर सी सही है। इसके बाद में जो एडिशनल पॉइंट है, जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स है, इन्हें जरूर ध्यान रखिएगा। तो जो अहोम राज्य के लोग थे, अहोम राज्य जबरन मजदूरी पर निर्भर था। जो अहोम राज्य है ये जबरन मजदूरी पर निर्भर था। और राज्य के काम करने वाले मजदूरों को पाइक कहा जाता है। राज्य में काम करने वाले मजदूरों को पाइक कहा जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं 38 का आंसर डी सही है, ए और सी सही है, बी गलत है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पर बताना है क्या सही होगा। देखिए जैसे कि आपको जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं, आपके 35 से 36 जो क्लासेस हो चुकी हैं, तो आपने देखा होगा कुछ अलग अलग टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्योंकि क्वेश्चन आपका सेम होता है लेकिन पूछने का तरीका अलग हो जाता है। उसी प्रकार से इसमें भी पूछा गया है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं सही विकल्प चुने। यहाँ पर बताना है 39 का आंसर क्या सही होगा। तो देखिए जो पंडिता रमाबाई हैं, इन्होंने पुणे में एक विधवा गृह की स्थापना की जहां विधवा महिलाओं को पनाह दी जाती थी। ए आंसर यहाँ पर सही है। यहाँ पर कहा गया है कि पंडिता रमाबाई संस्कृत की प्रकांड विदुषी थी, ये भी आपका सही हो जाएगा। तो 39 का आंसर यहाँ पर बी सही होगा। ए और बी सही है। सी में क्या आपको ध्यान में रखना है, जो पंडिता रमाबाई हैं, इन्होंने उच्च जाति की महिलाओं की दुर्दशा पर किताब लिखी थी। निम्न जाति नहीं होगा, उच्च जाति की महिलाओं की जो दुर्दशा है इस पर किताब लिखी थी। तो आंसर यहाँ पर आपका बी सही होगा। उच्च जाति होगा तो ये तीनों पॉइंट आपके सही हो जाएंगे। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पर बताना है कि निम्नलिखित में से किसने अपने लेखन द्वारा यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि प्राचीन ग्रंथों में विधवाओं को जलाने की अनुमति कहीं नहीं दी गई है। तो 40 का आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, राजा राममोहन राय। और राजा राममोहन राय जो है संस्कृत, फारसी तथा अन्य भारतीय एवं यूरोपीय भाषाओं के अच्छे ज्ञाता भी रहे हैं। तो अब से भाषाएं पूछी जाए तो यहाँ पर दो भाषाएं ध्यान रखिएगा, संस्कृत भाषा और फारसी भाषा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पर बताना है कि निम्नलिखित में से कौन से तरीके का प्रयोग 19वीं शताब्दी के सुधारकों ने समाज में फैली व्याप्त हानिकारक प्रथा को चुनौती देने के लिए किया है। आंसर यहाँ पर क्या सही होगा। तो प्राचीन धार्मिक ग्रंथों से ऐसे श्लोक या वाक्य संदर्भित करने का प्रयास करते थे जो उनकी सोच का समर्थन करते हो। तो यहाँ पे देखिए जो समाज सुधारक है तो उनकी सोच का समर्थन करें। यहाँ पर सोच का समर्थन जरूर ध्यान रखिएगा, आंसर आपका सी सही है। नेक्स्ट है, दादा भाई नौरोजी एक बहुत बड़े पब्लिसिस्ट, निम्न में से कौन सा पब्लिसिस्ट शब्द को सही से अभिव्यक्त करता है। पब्लिसिस्ट शब्द यहाँ पर बी आंसर सही हो जाएगा, जो किसी विचार को विभिन्न माध्यम से प्रसारित करता हो, विचार को विभिन्न माध्यम से प्रसारित करता हो, यहाँ पर बी आंसर सही है। नेक्स्ट है, दो कॉलम का सुमेल कीजिए जो विभिन्न घटनाओं संगठनों के निर्माण या स्थापना एवं साल को दर्शा रहे हैं और सही विकल्प का चयन कीजिए। कॉलम फर्स्ट को कॉलम बी से मिलान करना है। रॉलेट सत्याग्रह किससे संबंधित है, तो ये 1919 से संबंधित है, फोर्थ पॉइंट सही होगा।
हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन जो गठन है ये किससे संबंधित है? 1928 से। 4 के बाद यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी किससे संबंधित है? 1925 से। दूसरा पॉइंट सही है। पूर्ण स्वराज की घोषणा ये किससे संबंधित है? 1929 से। तो 4 1 2 3 आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। 4 यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं 4 1 2 3 सी आंसर सही है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत में राज्यों के गठन के संदर्भ में निम्न कथन किसने दिया है, ये बताना है। राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने वाली हर चीज आगे बढ़नी चाहिए और उसके रास्ते में रुकावट डालने वाली हर चीज को खारिज कर दिया जाना चाहिए। हमने यही कसौटी भारतीय प्रांतों पर भी अपनाई है और इस कसौटी के हिसाब से हमारी राय में इस मांग को समर्थन दिया जा सकता है। ये किसका कथन है? तो 44 का आंसर यहाँ पर क्या सही होगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल, डी आंसर सही है। क्वेश्चन है, पृथ्वी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। पृथ्वी का कक्षीय समतल के साथ इसका अक्ष 66 सही 1/2 डिग्री का कोण बनाता है। 66.5 डिग्री कोण बनाता है। ए आंसर यहाँ पर सही है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना परिक्रमण नहीं परिभ्रमण कहलाता है। क्या कहलाता है? परिभ्रमण कहलाता है। इसे चक्रण गति भी कह सकते हैं। तो ए सही है, बी गलत है। 45 का आंसर यहाँ पर पहला सही हो जाएगा। ए सही है, बी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी अपने अक्ष पर 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण घूमती है? कितने डिग्री कोण घूमती है? तो ये 15 डिग्री कोण घूमती है। और यहाँ पर यदि देखा जाए तो 15 गुणे 24 बराबर कितना हो जाएगा? 15 चक्कू 60 का 0, 6 15 दूना 30, 6 36 डिग्री, तो 360 डिग्री हो जाएगा। देखिए 360 डिग्री घूमने में 24 घंटे का समय लगता है और पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है। यहाँ पर डी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर बताना है क्या सही होगा। निम्नलिखित कथनों ए, बी तथा सी पर देशांतरों व अक्षांशों के संदर्भ में विचार कीजिए। सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए जो अक्षांश होते हैं, अक्षांश समांतर वृत्त होते हैं। अक्षांश समांतर वृत्त होते हैं। लेकिन जो देशांतर है, देशांतर वृहत वृत्त होते हैं। देशांतर क्या है? यहाँ पर समांतर लिखा है, समांतर नहीं होगा, वृहत वृत्त होगा। देशांतर अर्ध वृत्त होते हैं। तो सही क्या है? ए और सी। ए और सी, यहाँ पर सी आंसर सही हो जाएगा। ए और सी सही है। इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो प्लीज आप सभी लोग कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट है, निम्न कथनों ए तथा बी पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। 48 का आंसर यहाँ पर बताना है क्या सही होगा। अपने स्थान से ध्रुव तारे का कोण मापकर आप अपने स्थान का अक्षांश जान सकते हैं। ये सही हो जाएगा। पृथ्वी पर किसी स्थान की स्थिति बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश व देशांतर की जानकारी होने की आवश्यकता है। ये भी सही है। तो सही क्या है? ए और बी दोनों सत्य हैं, लेकिन बी ए की सही व्याख्या नहीं करता है। आपका आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको बताना है क्या सही होगा। तो निम्न में से कौन सा अलवण जल का स्रोत नहीं है? अलवण जल का स्रोत महासागर नहीं है। यहाँ पर आपका पहला आंसर सही हो जाएगा। तो यहाँ पर जो अलवण जल है इसको क्या कहते हैं? मीठा पानी कहते हैं। तो महासागर जो है, महासागर का खारा पानी जो है ये स्रोत है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों ए, बी, सी को पढ़िए तथा उन कथनों का चयन कीजिए जो अंतर्जनित बलों के कार्य हैं। अंतर्जनित बलों के कार्य क्या है? तो 50 का आंसर यहाँ पर क्या सही होगा। आज सुबह 6 बजे अफगानिस्तान में भूकंप आया था। भूकंप जब आता तो नीचे पृथ्वी की हलचल होती है, तो ये आंतरिक भाग हो जाएगा। तो ए पॉइंट यहाँ पर सही होगा। माउंट फ्यूजी लावा फेंके जा रहा है, ये भी आपका सही हो जाएगा। हिमनद या हिमोद ने जर्मेट पर निक्षेपों के निशान छोड़े हैं। तो निशान छोड़ना एक ऊपर वाली बात हो गई। तो आंसर यहाँ पर आपका ए और बी सही है। यहाँ पर देख सकते हैं कि अंतर्जनित बल होता क्या है। तो आंतरिक भाग में घटित होने वाला बल, इसको ही अंतर्जनित बल कहते हैं। ए और बी सही है।
इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर आपको बताना है क्या सही होगा। निम्न कथनों ए, बी तथा सी पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। 51 आंसर क्या होगा? तो स्थलाकृतियां महाद्वीपों पर पाई जाती हैं, न कि महासागर की सतह पर। तो जो स्थलाकृतियां होती है ये महाद्वीप के साथ साथ समुद्र तल के तल पर भी पाई जाती हैं। इन्हें ध्यान रखिएगा, जो स्थलाकृतियां हैं महाद्वीपों पर तो पाई जाती हैं, साथ में समुद्र तल के तल पर भी पाई जाती हैं। ए पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। और यहाँ पर कहा गया है कि प्राकृतिक वातावरण से तात्पर्य पृथ्वी पर पाई जाने वाली केवल जीवीय परिस्थितियों से है। पृथ्वी है इसका मतलब यहाँ पर जीवीय परिस्थिति होगा और अजीवी परिस्थिति होगा, दोनों परिस्थितियां पाई जाती हैं। तो ए और बी यहाँ पर गलत हो जाएगा। यहाँ पर सही क्या है? सी, केवल सी सही है। मानवीय वातावरण से तात्पर्य क्या है कि मनुष्य की परस्पर क्रियाओं, उनकी गतिविधियों एवं उनके द्वारा बनाई गई रचनाओं से है। ये सी आंसर यहाँ पर सही होगा, ए और बी गलत है। क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि कथन अभिकथन है उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक होता है। जो उच्च ज्वार है ये नौ संचालन में सहायक होता है, बिल्कुल सही। कारण क्या है कि उच्च ज्वार जल स्तर को तट की ऊंचाई पहुंचाते हैं, जो जहाज को बंदरगाह तक पहुंचाने में सहायक होते हैं। उच्च ज्वार जल के स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं। ये पॉइंट आपका सही है। तो सही क्या है? दोनों ए और आर सही है। आर सही व्याख्या करता है ए की। यहाँ पर पहला आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पर बताना है क्या सही होगा। जैसे जैसे हम वायुमंडल की परतों में ऊपर जाते हैं क्या होता है? तो देखिए, जब जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो उसका दबाव कम होता जाएगा, दबाव कम होगा लेकिन तापमान में परिवर्तन होता रहता है। यहाँ पर डी आंसर सही होगा। नेक्स्ट है, भारत के भौतिक रूपकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन कीजिए। बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी स्थान मध्य हिमालय में स्थित हैं। बिल्कुल सही, कुछ ऐसी लोकप्रिय पहाड़ियां हैं जो मध्य हिमालय में स्थित है। ए आंसर सही हो गया। यहाँ पर इसमें ऑप्शन बताना है क्या सही है। इसके बाद में उत्तरी मैदान घनी आबादी वाले क्षेत्र होते हैं क्योंकि नदियों के मैदानों में उपजाऊ भूमि होती है कृषि के लिए। ये भी आंसर आपका सही है। तो सही क्या है? केवल ए और बी यहाँ पर सही है। पश्चिमी घाट में खनिजों की प्रचुरता है और यह घनी आबादी वाले हैं। ये पॉइंट आपका सही नहीं है। तो सही क्या है? केवल ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लद्दाख में पाया गया यूरेनियम किस तरह का संसाधन है? किस तरह का संसाधन है? तो संभाव्य संसाधन है। बी आंसर सही है। नेक्स्ट है, यहाँ पर भी 3 पॉइंट आपको दिए गए हैं और इसमें बताना है क्या सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। आर्थिक रूप से विकसित देश सघन जनसंख्या वाला देश हो सकता है। ए यहाँ पर सही है। इसके बाद में यहाँ पर है, किसी देश की जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने के लिए जनसंख्या पिरामिड एक साधन है। जनसंख्या पिरामिड क्या है? एक साधन है। ये भी सही है। ए और सी सही है, बी यहाँ पर गलत है। 56 का आंसर यहाँ पर देख सकते हैं, सी सही है, ए सी दोनों सही हैं। इसमें भी आपको बताना है क्या सही है। निम्नलिखित कथनों ए तथा बी पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। कृषि क्रियाकलाप विश्व के उन्हीं प्रदेशों में संकेंद्रित है जहां फसल उगाने के लिए उपयुक्त कारक विद्यमान है। ये आपका सही हो जाएगा। 57 का आंसर यहाँ पर क्या सही होगा? ऊन, डेयरी, कुक्कुट उत्पाद कृषि तंत्र के निर्गतों के अंतर्गत आते हैं। ये भी आपका सही है। तो सही क्या है? ए तथा बी दोनों आंसर यहाँ पर आपके सही हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा तिब्बत वर्मा परिवार से संबंधित है? तिब्बत वर्मा परिवार से खासी संबंधित है। यहाँ पर डी आंसर सही है। क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो प्लीज आप सभी लोग कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 59 में क्या होगा? तो सामाजिक विज्ञान संकेत करता है किसकी ओर? किसकी ओर संकेत करता है? तो सामाजिक संदेश वाले विज्ञापन बनाने की तरफ। आंसर यहाँ पर आपका सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, यहाँ पर आपको बताना है, इसमें भी 2 पॉइंट दिए गए हैं। निम्नलिखित कथनों ए बी पर विचार कीजिए, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। सरकार के 2 या 2 से अधिक स्तर होते हैं। 60 का आंसर क्या होगा? हाँ बिल्कुल होते हैं। जो सरकार के स्तर है 2 से अधिक होते हैं। कानून, कराधान, प्रशासन के मामले में
प्रत्येक स्तर का अपना अधिकार क्षेत्र है, तो इनके सभी के अपने-अपने क्षेत्र होते हैं। ए और बी ये दोनों सही हैं। आंसर यहाँ पर ए और बी दोनों सत्य हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 61 है, इसमें आपको बताना है क्या सही है। निम्नलिखित में से कौन से कर भारत में स्थानीय सरकार के प्रशासनिक अंगों द्वारा एकत्रित किया जाता है? क्या होगा यहाँ पर? तो जल कर हो जाएगा और संपत्ति कर हो जाएगा। यहाँ पर आपका बी और सी सही हो जाएगा। यहाँ पर 61 का डी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें भी कारण और कथन दिए हैं। ए और आर को पढ़िए, सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन दिया है कि साप्ताहिक बाजारों में सामान सस्ता होता है। जैसे कोई मंडे मार्केट है, ट्यूसडे मार्केट है या वेंसडे मार्केट है, इस प्रकार की मार्केट में सामान सस्ता होता है, तो हाँ होता है। जैसे आपने लखनऊ में गोल चौराहे पे देखा है गोल मार्केट, तो वहां पर सामान सस्ता मिलता है। तो पहला आंसर तो यहाँ पर आपका अभिकथन सही है। कारण है कि साप्ताहिक बाजार में ज्यादातर दुकानें एक जैसा सामान बेचती है, अतः ज्यादा प्रतिस्पर्धा होती है, तो ये भी सत्य है। तो ये एक नॉलेजेबल क्वेश्चन है कि कहीं पर भी आप टूर करने गए हैं, वहां पर आपने ऐसा देखा है, तो ये क्वेश्चन आपका रियल लाइफ से रिलेट करता है। ए और आर दोनों सही हैं। आर सही व्याख्या करता है ए की, ए आंसर सही है। नेक्स्ट है, ए और आर कथनों को पढ़िए, सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर बताना है क्या सही होगा। तो इसका आंसर क्या हो गया? यहाँ पर अभिकथन दिया है कि पक्की दुकानों में बेचे जाने वाला सामान और आमतौर पर साप्ताहिक बाजारों में बेचे वाले सामान से महंगा होता है। हाँ बिल्कुल होता है। यदि पक्की दुकानें हैं उसमें सामान आप लोग देखते मोस्टली कॉस्टली ही होता है। तो अभिकथन तो ये यहाँ पर सही है। कारण क्या है कि जो पक्की यानी कि स्थायी दुकान होती है, दुकान को कई तरह के खर्चे जोड़ने होते हैं, दुकानों के किराए, बिजली के बिल, कर्मचारियों की तनख्वाह के रूप में, तो ये भी एक कारण ही है। अभिकथन यहाँ और कारण दोनों सही हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ए और आर दोनों सही हैं। आर सही व्याख्या करता है ए की, ए आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी आपको बताना था कि क्या सही होगा। तो ए और आर को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन दिया है कि लोकतांत्रिक सरकारों को प्राय प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहा जाता है। प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहा जाता है। प्रतिनिधि लोकतंत्र कहा जाता है, बिल्कुल सही है। कारण दिया है कि सरकार पे लोग सीधे भाग नहीं लेते हैं, बल्कि चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। ये भी आपका सही है। तो कथन और कारण दोनों सही हैं। आंसर यहाँ पर आपका पहला सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं। आर सही व्याख्या करता है ए की। तो यहाँ पर आपने 64 का आंसर देखा है, ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको बताना है क्या सही होगा। तो देखिए, लता सुबह 5 बजे चाय बेचती है। वह बहुत दूर स्थित कुएं से पानी भरने लाने जाती है। घर पहुंचने के बाद वह खाना बनाती है, कपड़े धोती है, घर की सफाई करती है, झाड़ू पोछा करती है। उसके बाद वह अपनी चाय की दुकान के लिए सामान खरीदने जाती है। इन सबको इकट्ठा उल्लेखित किया जा सकता है तो किस प्रकार से? दोहरे बोझ के जैसे। यहाँ पर आपका बी आंसर सही होगा। पहले तो वो घर का काम करती है, उसके बाद में वो चाय की दुकान लगाती है, तो ये एक दोहरा काम हो जाता है। बी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या 1950 में अपनाए गए भारत के वास्तविक संविधान का अंग नहीं था? तो वास्तविक भारत के संविधान का अंग क्या नहीं था? मौलिक कर्तव्य। आंसर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट लग रहा हो तो प्लीज आप सभी लोग कमेंट करके क्वेश्चन नंबर बता दीजिएगा, आपको एक्सप्लेन कर देंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार के प्रयोग का उदाहरण नहीं है? उदाहरण, पैतृक संपत्ति उनके बच्चों को विरासत में मिलती है। ये आपका उदाहरण नहीं होगा। डी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको विकल्प बताने हैं। आपको इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, ये बताने हैं क्या सही होगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं अनुच्छेद जो 22 है, इसके अंतर्गत निम्न में से कौन से गिरफ्तार हुए व्यक्ति का आश्वस्त मौलिक अधिकार नहीं है? मौलिक अधिकार नहीं है क्या? तो गिरफ्तारी के समय व्यक्ति को यह जानने का अधिकार है कि गिरफ्तारी किस कारण से की जा रही है। बिल्कुल आपको जानने का अधिकार है, ये सही है। गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार, ये भी सही है। इसके बाद में ये कहा गया है, देख सकते हैं यहाँ पर पॉइंट नंबर सी में,
पुलिस हिरासत में दिए गए इकबालिया बयान को अभिलिखित करने की जरूरत है। इसका इस्तेमाल प्रयोग आरोपी के विरुद्ध सबूत के तौर पर किया जा सकता है। विरुद्ध उसके करेंगे, उसके सबूत के तौर पर, तो ये गलत हो जाएगा। सी गलत है यहाँ पर, ठीक है, सी यहाँ पर गलत है। 15 साल से कम उम्र के बालक या किसी भी महिलाओं को केवल सवाल पूछने के लिए थाने में नहीं बुलाया जा सकता है, ये भी सही है। तो यहाँ पर आंसर आपका सी सही हो जाएगा। आंसर यहाँ पर आपका सी सही है। नेक्स्ट है एमनेस्टी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वॉलंटियर्स अभियान चलाया जाता है। किसके लिए चलाया जाता है? तो ये अभियान चलाया जाता है पूरी दुनिया में मानवाधिकारों के लिए। यहाँ पर पहला आंसर सही है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वॉलंटियर्स अभियान किसके लिए चलाया जाता है? पूरी दुनिया में मानव अधिकार के लिए। नेक्स्ट है घेटोआइजेशन शब्द आमतौर पर निम्नलिखित में से कौन से इलाकों या क्षेत्रों को दर्शाता है, ये बताना है। तो 70 का आंसर यहाँ पर क्या होगा, किसके लिए दर्शाया जाता है? तो इलाका ए, जहां एक समुदाय के लोग या निवासी अपनी जान के भय के चलते एक साथ रहते हैं। पहला आंसर यहाँ पर आपका सही है। 71 में बताना है इसमें क्या सही होगा। तो देखिए यहाँ पर कहा गया है क्या सही है। निम्नलिखित गतिविधियों में से कौन सी इतिहास में समीक्षात्मक चिंतन के विकास में सहायक होगी? 71 का आंसर क्या होगा? तो देखिए घटनाओं को तथ्यों और सबूतों के आधार पर जांचना। घटना किसी भी जगह गए घटित हुई है तो आप क्या करेंगे, उसके तथ्य और सबूत को देखेंगे। तो पहला आंसर सही हो जाएगा। वाद विवाद और चर्चा के माध्यम से विषयों पर दृष्टिकोण विकसित करेंगे, ये भी सही है। किसी विशेष इतिहासकार के विचारों के आधार पर घटनाओं के बारे में सीखना। विशेष इतिहासकार के विचार पर, ये पॉइंट आपका गलत हो जाएगा। सही क्या है? केवल ए और बी यहाँ पर सही है, ठीक है। इंटरनेट पर वीडियो दिखाना भी गलत है। 71 का आंसर पहला सही है। नेक्स्ट है कोठारी आयोग कमीशन के अनुसार भारत को केवल विकासवादी दृष्टिकोण के संदर्भ में नहीं देखा जाना चाहिए, केवल विकासवादी दृष्टिकोण के रूप में। तो ये आपका सही हो जाएगा। इस उपागम में समस्या यह है कि इसमें निर्धनता, निरक्षरता और जातिवाद को राष्ट्र के विकास में बाधक माना गया है तथा इसमें जेंडर संबंधी मुद्दे भी उपेक्षित रहे हैं। सही, ये दोनों पॉइंट आपके हो जाएंगे। ए और बी यहाँ पर सही है। देखिए थोड़ा सा स्पीड आप लोगों को लग रही होगी, तो स्पीड आप सभी लोग थोड़ी सी यहाँ पर सेटिंग में जाके स्लो कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर 35 से 36 क्लासेस आपके डे बाय डे होती रही हैं और यहाँ पर आपकी 2 मैराथन क्लास हुई हैं, ठीक है, 2 मैराथन क्लास हुई है और आपने देखा है एक महा मैराथन क्लास हुई है। जो ये महा मैराथन क्लास है ये पूरे 5 घंटे की क्लास है। यदि इसे आप सभी लोग वॉच कर लेते, पूरी प्लेलिस्ट वॉच कर लेते हैं, तो आपके 100% इस बार एसएसटी आप सभी लोग अच्छा स्कोर करेंगे। और यदि आप सभी लोग अच्छा स्कोर करें, आपका एग्जाम अच्छा हो, तो आकर कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा कि हाँ इस चैनल से आप सभी का बेनिफिट हुआ है, ये बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ है। तो प्लीज एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें भी आपको बताना है क्या सही होगा। एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों से भारतीय मीडिया में महिलाओं का चित्रण विषय पर बातचीत करना चाहती है। भारतीय मीडिया में महिलाओं का जो चित्रण है इस पर बात करना चाहती है। आंसर क्या होगा? कई समाचार पत्रों के विज्ञापन पर चर्चा करना सही हो जाएगा। स्थानीय नेता का साक्षात्कार लेना गलत होगा। कई वीडियो में आपको बताया है कि साक्षात्कार लेना गलत हो जाएगा, बुलाना गलत हो जाएगा। कोलाज बनाना कक्षा में उसे प्रदर्शित करना, ये सही हो जाएगा। आपका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, ए और सी। नेक्स्ट है छात्रों को जाति आधारित भेदभाव के जरिए उत्पीड़न के मुद्दे से परिचित कराने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन उपयोगी होगा? कौन सा संसाधन उपयोगी होगा? तो देखिए यहाँ पर डी आंसर सही होगा। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के बचपन के अनुभवों के वृत्तांत। आंसर यहाँ पर आपका डी सही है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसमें भी आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें बताना है क्या सही होगा। तो यहाँ पर कहा गया है कि शिक्षिका अपने विद्यार्थियों के साथ असमानता के विरुद्ध संघर्ष के बारे में चर्चा करना चाहती है। इसके लिए वह अपनी चर्चा में निम्न उदाहरणों में से कौन से उपयुक्त उदाहरण सम्मिलित कर सकती है? किसके विरुद्ध करना चाहती है? असमानता के विरुद्ध संघर्ष के बारे में चर्चा यानी कि बातचीत करना चाहती है। तो रोजा पार्क्स की कहानी हो जाएगा। जानने का हक गीत विजय महाजन द्वारा लिखित है, ये सही है।
तवा मत्स्य संघ की एक रैली हो जाएगी। शिक्षार्थी के जीवन से कोई उदाहरण, ये चारों पॉइंट आपके सही हो जाएंगे। तो 75 का आंसर यहाँ पर डी सही है, ए बी सी डी। नेक्स्ट है प्रदीप्त व्रत की अवधारणा पर शिक्षण प्रक्रिया शुरू करने से पहले निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा को समझना आवश्यक है। आप किसको समझेंगे? तो देखिए, सबसे पहले तो आप पृथ्वी का घूर्णन समझेंगे और पृथ्वी की गोलाकार आकृति को समझेंगे। कच्छी समतल और पृथ्वी का अक्ष यहाँ पर नहीं होगा, सी और डी यहाँ पर सही है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 77 है, विभिन्न विषयों जिनमें सामाजिक विज्ञान भी शामिल है में पाठ योजना बनाते हुए 5E मॉडल काफी प्रचलित है। निम्नलिखित गतिविधियों में से कौन सी इसका हिस्सा नहीं है? यहाँ पर डी आंसर सही हो जाएगा, इंटरटेनमेंट नहीं है, डी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, भूगोल की एक शिक्षिका अपनी कक्षा में प्राकृतिक वनस्पतियों के बारे में पढ़ाना चाहती है। अपनी कक्षा में इस विषय के लिए एक उपयुक्त सत्र होने पर निम्न में से क्या योजना बना सकती है? उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए, इनमें से कौन कौन से विकल्प सही हैं। तो विभिन्न वृत्तों के चित्र, आप वृक्षों के चित्र बना सकते हैं। विद्यार्थियों को नरम काष्ठ से बने कुछ चीजें लाने को कह सकते हैं, ये सही है। विभिन्न वनों व उनमें पाई जाने वाली वनस्पतियों की विशेषताओं और तुलनाओं को दर्शाता चार्ट लाना, ये भी कह सकते हैं। जलवायु का वनस्पति की प्रकृति पर प्रभाव की चर्चा करना, ये भी। तो ये आपके चारों पॉइंट सही होंगे। उपयुक्त विकल्प बताना था, ये चारों पॉइंट आपके सही हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 78, तो 78 का आंसर यहाँ पर डी सही है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कक्षा का एक छात्र कहता है प्राचीन भारत में नगर प्रमुख मंदिरों के आसपास विकसित हुए, जो जैसे कि तमिलनाडु में मदुरई और तंजावुर है। तो यह कथन कहते समय छात्र निम्न में से किस प्रकार के तर्क का प्रयोग कर रहा है? तो किस प्रकार का प्रयोग कर रहा है? आगमनात्मक तर्क, यहाँ पर आंसर आपका पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बताना है आपको क्या सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न दिहाड़ी मजदूरों के विषय पर समीक्षात्मक चिंतन कौशल विकसित करने में सबसे ज्यादा प्रभावी होगा? सबसे ज्यादा प्रभावी क्या है? तो क्या कारखाने की तुलना में कॉल सेंटर में काम करने की स्थिति बेहतर होती है? ये आपका सबसे ज्यादा प्रभावी होगा। तो बी आंसर यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन आपको कंप्लीट करवाया है, आपने देखा होगा 81 का। तो यहाँ पर हम आपको डायरेक्ट बता देते हैं कि श्री डी सोजा चाहते हैं कि उनके छात्र अनुभव से समझे कि प्रतिस्पर्धी बाजार में कीमतों में अंतर बहुत ज्यादा नहीं हो सकता है। इस प्रयोजन से निम्नलिखित में से कौन सा छुट्टियों में जाने वाला प्रोजेक्ट सबसे उपयुक्त होगा? तो सबसे उपयुक्त प्रोजेक्ट यहाँ पर देख सकते हैं, सब्जी के साप्ताहिक हाट पर जाकर विभिन्न विक्रेताओं से गोभी की कीमत पूछना। तो जब देखिए साप्ताहिक बाजार होती है, अलग अलग सभी रेट बताते हैं, एक जगह पर अलग अलग रेट आपको देखने को मिलते हैं। तो ये सबसे सटीक आंसर आपका सी सही होगा। नेक्स्ट है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण में आने वाली समस्याओं के बारे में दिए गए निम्नलिखित कथनों को पढ़ें, सही विकल्प चुनें। अभिकथन दिया है कि ऐतिहासिक घटनाओं की बदलती व्याख्याएं सामाजिक विज्ञान शिक्षण को और भी चुनौतीपूर्ण विषय बना देती है। तो ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, अभिकथन यहाँ पर सही है। कारण क्या दिया है कि सामाजिक विज्ञान पढ़ाने वालों शिक्षकों की संख्या पर्याप्त नहीं है, ये पॉइंट आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर आपका केवल ए सही होगा और आर यहाँ पर गलत होगा। देख सकते हैं ए सही है, आर गलत है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कुछ न्यू क्वेश्चंस के साथ। अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी भी यूजफुल लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।